बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर ऑफिस होंगे। हम भी जनाब अल्लाह पाक के फजल करम से खैर ऑफिस से हैं जी। जनाब अभी बच्चों ने फरमाइश की थी बर्गर की, तो हमारे यहाँ जी माशाल्लाह गेस्ट आए हुए थे, तो इसलिए हमने उनके लिए भी अरेंज किए, जो बच्चे थे उनके लिए, और अपने बच्चों के लिए मैंने ये बर्गर मंगवाए थे, क्योंकि मेरे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें बर्गर मंगवा कर दें। खैर जनाब हमने जो गेस्ट आए हुए थे काफ़ी दिनों से, मतलब हम माशाल्लाह शादियों के खाने में मसरूफ़ थे, तो इसलिए आज उनकी फरमाइश थी कि कोई आम सा मतलब सिंपल सा खाना बना ले जाए। तो मैंने कहा चावल बना लेते बिरयानी, उन्होंने कहा नहीं आलू वाले राइस बनाएं, क्योंकि वो कह रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए माशाल्लाह से जी जो शादी के खाने थे वो बीफ और चिकन वगैरह ही थे, तो इसलिए कहते हैं कि आज कोई लाइट वेट मतलब हल्का फुल्का खाना खाया जाए। तो इसलिए हमने सोचा फिर आलू वाले राइस बना लेते, और हमने आलू जो थे वो पहले ही ऑलरेडी मसाला भूनकर गलने के लिए रख दी थी। ये देखे जी माशाल्लाह से हमारे जो आलू अच्छे तरीके से गल रहे थे, हमने इनकी भुनाई भी कर ली थी, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते इतना कि आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाएँ। और इधर हम चावलों को भिगो देते, तो जैसे माशाल्लाह से जी हमारे आलू गले थे, हमने इसमें पानी डाला, इसको बॉयल दिया, और बाद में जो भीगे हुए चावल थे उसको शामिल कर दिया, और इसको फिर लगा दिया था दम। क्योंकि आलू का जो राइस है इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर की हुई, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं की, मैंने डेली रूटीन की व्लॉग के हिसाब से इसको शेयर किया है। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे जो आलू वाले राइस है वो कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद जी हमने जो दस्तरखान था वो लगाया, और मेहमानों ने और हम सब ने मिलकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। ये देखिए जी ये था हमारा जी शाम का टाइम, नाइट पे हमने ये बनाए थे। और ये देखिए जी माशाल्लाह से जो हमारे गेस्ट थे वो खाना खाने में मसरूफ़ थे, और उनको कंपनी दे रहा था हमारा प्यारा सा जुहान। ये देखिए जी मैंने इसकी तरफ कैमरा किया तो इसने हाई कर दिया सबको कि भाई ये देखिए जी मैं भी साथ हूँ आप लोगों को, और मैं हाई कर रहा हूँ। और ये था जनाब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी सिस्टर ने फरमाइश की थी कि आप हमें कड़ी बना कर खिलाएँ, तो हमारे जो शेड्यूल की गैस आती है इसलिए कड़ी हमारी टाइमली तैयार नहीं हो सकती थी। मैंने सुबह ही नाश्ते के टाइम ही कड़ी को चढ़ा दिया था, ताकि ये आधी से ज़्यादा पक जाए, बाकी जो था दोपहर में हमने कहा था ये तैयार हो जाए, तो बाकी से हम दोपहर में बना लेंगे। और जनाब 8:30 बजे के करीब हमारी गैस चलेगी, तो हमारी जो कड़ी थी वो अनकम्प्लीट रहेगी। और इधर हमने दोपहर का टाइम बना लिया था पकौड़ों का सामान अमीज़ा, और अब हम भिगोने लगे थे बेसन को। हमने कितनी देर में हम बेसन का जो बैटर वो भी तैयार कर लेते, और आटा हमने ऑलरेडी गूंद कर रख दिया था। रोटियां हमने लगवानी थी तंदूर से, क्योंकि जी दोपहर में हमारे यहाँ गैस जो बहुत ही कम आती है, बड़ी मुश्किल से हम अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं। और इस दौरान खाना बनाने के दौरान ही जी हमारे बड़े भाई आ गए थे, फिर हमने उनके लिए चाय बनाई। और ये देखिए जी जो हमारा बैटर है वो तैयार हो चुका था, इसमें हमने हंसपे जायके स्पाइसेस डाल लिए थे, और ये हमने फाइनली पकोड़े बना लिए थे, और ये मैंने सर्व किए थे अपनी सिस्टर को। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो कड़ी वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन हमारी जो कड़ी थी वो थोड़ी सी पतली रह गई थी, इसलिए कि हमारी जो गैस थी वो जा चुकी थी, और जो हमारे पकोड़े थे वो आधे बने थे आधे रह गए थे। हमने सोचा बाकी का जो बैटर है अमीज़ है उसको हम शाम में इनके पकोड़े बनाकर इसमें शामिल कर लेंगे फ्रेश। और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी जो कड़ी थी वो तैयार थी, और पकोड़े इसमें बड़े शॉर्ट थे, इसलिए हमारी जो कड़ी है वो बड़ी ही हमें तैरती हुई नज़र आ रही थी। क्योंकि जी गैस जाने की वजह से हमारे आधे पकोड़े तैयार हुए थे और आधे रह गए थे, इसलिए हमने जितने तैयार हुए थे हमने इसमें शामिल कर दिए। और हमने कहा जो हमारे गेस्ट है माशाल्लाह वो खाना खाकर फ्री हो जाए, क्योंकि उन्होंने जाना था अपने घर। तो फाइनली जी माशाल्लाह खाना खाने के बाद हमारे गेस्ट ने रवानगी इख्तियार की, और ये देखिए जी हमारे जो गेस्ट हैं वो जा रहे हैं अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे जो गेस्ट थे जी उन्होंने बड़ा इंजॉय किया था शादी में, और हमने भी इंजॉय किया, और जो हमारे उनके साथ रहा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रहा, और बड़ा ही हमें मज़ा आया और उन्हें भी बड़ा मज़ा आया। हमारे जो गेस्ट जा रहे थे तो उनको सी ऑफ करने के लिए जी हमारे बड़े भाई भी आ गए थे, और इन्होंने भी हमें अल्लाह हाफिज़ का, और साथ साथ जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने भी अल्लाह हाफिज़ का। इसी के साथ जी आपसे चाहेंगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।